जय हिंद दोस्तों इन मोमिनों ने अब तक तलवार के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश की और वही दादागिरी आज भी दिखाना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहते हैं, पर इनके मंसूबे न कभी पहले कामयाब हुए और न कभी होंगे। जो हमारा कश्मीर है, हाँ। उधर वो तो कहते हैं वो हमारा है, हम कहते हैं हमारा। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? वो कहते हैं हमारा है। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, हाँ। तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है हाँ। उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। ओए बड़ा डर रही है। हाँ जी। क्यों? इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तानी लड़के हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लड़के तो हमें पता है ना कि एटम बम पाकिस्तान में कहाँ पड़ा है, कि इस्लामाबाद में। चलाना आता है तुम्हें? नहीं चलाना नहीं आता? नहीं, हमें क्यों चलाना? बताना आता है बस हमें बताना आता है। ये लोग महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं, पर इन्होंने महिलाओं को कितने हुकूक दे रखे हैं, अगर इनसे पूछो तो बोलती बंद हो जाती है। इंडिया कहता है कि जितने राइट्स एक हिंदू लड़की को हैं उतनी एक मुस्लिम लड़की को होने चाहिए, और हम ये चारों तलाक, शादी, अडॉप्शन और विरासत, ये सब ऐसे ही तकसीम होगी जैसे हिंदुओं में होती है, सबके लिए एक चीज। नहीं, ये गलत है। जिस तरह कैसे गलत है आप बताएं ना, वो भी सुन रहे हैं। एक बंदा आया आपकी बारगाह में, आप अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपने फरमाया कि एक और शादी कर लो, अच्छा, ठीक है ना। उसने कहा कि फिर भी नहीं है मेरे पास खाने को। उसने कहा एक आप सरकार ने फरमाया एक और कर लो, टोटल 3 हो गई। 3 हो गई। अच्छा, फिर आया बारगाह में, फिर फरमाया हजूर मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा, उससे कम हो गया। आपने फरमाया एक और कर लो। कोई सेंस है इस बात की? 4 शादियां कर ली उसने। जायज़ है, अच्छा, ये हो सकती हैं, ठीक है। इन लोगों की हकीकत क्या है, कभी कभी इन्हीं लोगों के मुंह से निकल जाती है। इन लोगों को किस तरह से दुनिया जानती है, इनको खुद भी मालूम है। हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं। दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है। आगे आपने बड़े 30 मार खा किया, बड़े तीर मारे हैं, क्यों अपना आप डाउन टू अर्थ कर रहे हैं? ठीक, दिल्ली से लेके मुंबई तक देखें फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। अब यहाँ पे फ्री तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट में भी अगले फीस लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता, इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उसे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है, और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। झूठ बोल रहा है। म्यूजिक। इनके मुल्ला मौलवी बड़े बड़े मंच पर मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये भी जान लें। हमारे पास 14% हिंदू थे, अब 1% रह गए। किसी को मार दिया, किसी को जला दिया, किसी को कन्वर्ट कर दिया, किसी को पाकिस्तान से भागने पे मजबूर कर दिया। कोई मुसलमान इंडिया का यहाँ पर रहने आया? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर जुल्म होता, जैसे हमारे हिंदू जा रहे हैं ना इंडिया, जाते हैं ना कि हमें पाकिस्तानी कन्वर्ट करवा रहे हैं, यहाँ के मुसलमान हमें मार रहे हैं, हमारी बच्चियों को भगा रहे हैं, कोई एक झोंपड़ी या कोई ऐसा खानदान दिखा दे जो आज़ादी के बाद मुसलमान और इंडिया से पाकिस्तान आया हो। इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको? यार आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया है, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल के वो रोकते हैं। चले मुझे आप ये बताएं कि अगर रोड पे इधर खड़ा होकर कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होकर अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं। त्योहार है ना हमारा, एक दिन त्योहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना। तो ये थी इन लोगों के अंदर भरी गंदगी की कुछ झलक। अब ये गंदगी कहाँ से आती है, इसका मेन रिसोर्स क्या है, आइए अवैस इकबाल से सुनते हैं, जो पाकिस्तानी न्यूज एंकर भी रह चुके हैं और इस्लाम छोड़ चुके हैं। वे बता रहे हैं कि कुरान को पढ़कर उनको कैसा लगा। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि जो कुरान का मुसन्निफ है या जो कुरान की मुसन्निफीन है या जो कुरान का खालिक अल्लाह ताला है वो कहना क्या चाहता है। वो 3 आयतों में एक बात करता है, चौथी आयत में वो जंप मारता है और वो किसी और मुद्दे पर पहुंच जाता है, उसके बाद 6-7 आयतें और चलाता है, 8वीं आयत पर किसी और मुद्दे में पहुंच जाता है।
پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ اس میں گھریلو معاملات ڈسکس کر رہا ہے. پھر مجھے وہ اس میں پتا چلتا ہے کہ وہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کی باقاعدہ کسی محلے کی لڑاکا عورت کی طرح باقاعدہ ان کو کوسنے دے رہا ہے. اور میں نے ابھی جو ریسنٹلی قرآن کے اوپر دوبارہ سے اپنے کوسچنز کو ری وزٹ کیا ہے ساحل, اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے, میں قرآن کے اوپر اپنے سارے اعتراضات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. میں مذہب اسلام کے اوپر اپنے سارے اعتراضات سے پیچھے ہٹ کر اسلام دوبارہ سے قبول کرنے کو تیار ہوں. مجھے پورے عالم اسلام کے جو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اور ان کے جو علماء ہیں صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جب عربی 2500 سال پرانی زبان ہے تو ان کے قرآن مجید میں ان کا اللہ تعالیٰ جو کہ ایک غیر مادی وجود ہے, علامہ یاسر ندیم واجدی کے بقول, تو ایک غیر مادی وجود جو ہے وہ نور یعنی فوٹون سے بنے ہوئے فرشتوں اور آگ سے بنے ہوئے ابلیس سے کس زبان کے اندر کلام کر رہا تھا, کس لینگویج کے اندر بات کر رہا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو, ابلیس نے کھڑے ہو میں نہیں کرتا سجدہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی نا ساحل صاحب, مجھے اس لینگویج کا نام بتا دیں, اور اگر انہیں اس لینگویج کا نام نہیں پتا نا تو یہ گفتگو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی. اور جب آپ ویری فاؤنڈیشن آف ریلیجن کو آپ ہلا کے رکھ دیتے ہیں نا, تو پھر آپ کو کسی مقدس مذہبی شخصیت کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. آپ ویری فاؤنڈیشن ان سے پوچھ دیں. وہ ایک میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک میڈیکل کالج کے اندر 4 اسٹوڈنٹس نے ساری رات بیئر کی پارٹی کی, اور جناب وہ صبح امتحان کے لیے لیٹ ہو گئے, اور انہوں نے جا کر کہا پروفیسر کو کہ سر ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا تو پلیز ہمارا ایگزام دوبارہ لے لیں. تیاری انہوں نے کی بھی تھی. تو پروفیسر نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کا ایگزام دوبارہ لے لیتا ہوں. اس نے 4 اسٹوڈنٹس کو الگ الگ کمرے میں بٹھایا, اور ایگزام کے اندر 100 مارکس کا صرف ایک کوسچن تھا کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا. اب چونکہ گاڑی کا کوئی ٹائر ان کا پنکچر ہی نہیں ہوا تھا, کسی نے کہا رائٹ ہوا تھا, کسی نے کہا لیفٹ ہوا تھا, کسی نے کہا اگلا ہوا تھا, کسی پچھلا ہوا تھا. تو بیسیکلی جب ان کی اپنی آئیڈیالوجی کو ہم ان کی آئیڈیالوجیکل ڈومین میں جا کر چیلنج کرتے ہیں تو وہ فیل اپارٹ ہو جاتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے گاندھی صاحب سے جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا. تو گاندھی صاحب نے ٹپیکل ملا کی طرح, جس کا میں ان سے جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کن فیکون. تو میں نے کہا گاندھی صاحب عربی میں کہا تھا. تو وہ نا ذرا جھیپ سے گئے, شرما سے گئے کہ نا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک کائنات کا جو خالق ہے وہ عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. ان کی جنت کی سرکاری زبان بھی عربی ہے. ٹھیک ہے, ان کو عربی زبان ان کے آپ لٹریچر پڑھ کے دیکھ لیں, اور ان کا لٹریچر آپ یہ بھی پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ جنت کے اندر تمام جوان ہوں گے اور جنت کے اندر جوانوں کے سردار امام حسین ہوں گے. یہ دونوں باتیں آپس میں کانٹراڈکٹری ہیں. اگر جوانوں کے سردار امام حسین ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب جوان نہیں ہوں گے, اور اگر جنت میں سب جوان ہوں گے تو جنت میں امام حسین جوانوں کے سردار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ان کو کیونکہ جھوٹ کو یاد ہی نہیں رہتا نا کہ میں نے کس موقع پر کیا کہا تھا. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر, مثال کے طور پر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب خودکشی حرام ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا اختیار لے کر خود پریکٹس کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اختیار لینا ممکن ہے. جب ایک خودکشی کرنے والا بندہ پیدا ہوا تھا تب ان کے اللہ تعالیٰ جو کہ فیوچر کا حال جانتا ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, اومنی سینٹ ہے, اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ خودکشی کرے گا اور میں اس کو خودکشی کا گناہ دوں گا. جس طرح اویس اقبال صاحب بخیا ادھیڑ رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح اب پاکستان جیسے ملک میں بھی ایکس مسلموں نے یوٹیوب پر اسلامی کلٹ کے خلاف مہم چھیڑ دی ہے, اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا آپ مسئلہ تقریر پکڑ لیں. ٹھیک ہے, کہ اگر ان کے خدا کو مستقبل کا حال پتا ہے تو میں ایک مجبور محض ہوں, اور اگر ان کے خدا کو مستقبل کا حال نہیں پتا ہے تو پھر میں با اختیار نہیں ہوں. گاندھی صاحب اس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ خدا کے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرا عمل اگر خدا کے حتمی علم کو تبدیل نہیں کرتا تو میں مجبور محض ہوں. کیا بات ہے, کیا بات, بہت زبردست, بہت زبردست. تو کوئی آپ کے ان سوالوں کا جواب دے پایا اویس صاحب؟ سر میں چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ میرے ان 23 سوالات کے جواب, 23 ایک صرف اور صرف ایک سمبولک فگر ہے, کیونکہ ان کا جو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنا دی تھی, لیکن اس کو ایک قرآن لکھنے میں 23 سال لگ گئے تھے. تو میں نے 23 سالوں کے حوالے سے 23 کوسچن جو ہیں وہ مسلمانوں کے آگے رکھے ہیں. آپ ان کے آگے جو سیٹینک ورسز والا واقعہ ہے وہ دیکھ لیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ ایک بات پر غور کریں کہ جب اسلام کے پیغمبر زندہ تھے
तब एक मुसलमान जो था उसको कुरान पढ़ने के लिए मयस्सर नहीं था, उसके नजदीक वही कुरान था जो कि वो कानों से सुनता था। आज जब आप कुरान का लफ्ज बोलते हैं तो लोगों के जहन में जो पहली चीज आती है वो एक किताब आती है। ये किताब जो है वो हजरत उस्मान के दौर में इसकी तदवीन की गई थी और हज्जाज बिन यूसुफ ने इसके ऊपर आराब लगवाए थे, और ये 1538 ईस्वी के अंदर रिपब्लिक ऑफ वीनस में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के 50-60 साल के बाद पहली मर्तबा पब्लिश हुई थी, और ऑटोमन कोर्ट के अंदर सुलेमान द मैग्निफिसेंट के सामने इसको पेश किया गया था। तो उलमा ने मुखालफत की थी कि कुरान मजीद को प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पब्लिश करना हराम है, जिसकी वजह से हर आदमी तक कुरान मजीद का एक्सेस नहीं था, लेकिन बाइबल का एक्सेस हो गया था। यूरोप में रिफॉर्मेशन शुरू हो गई थी, आलम इस्लाम के अंदर रिफॉर्मेशन इसीलिए शुरू नहीं हो सकी थी, और इसी वजह से मुसलमानों के अंदर इज्तिहाद का बहुत ज्यादा रिवाज है कि जनाब जाकर मौलवी साहब से ना फतवा ले आते हैं कि इस मसले का क्या हल है, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कुरान ही नहीं था। तो बात यह है कि अगर आपका जो कुरान है वो अल्लाह ताला का फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है, तो उस फाइनल वर्ड ऑफ गॉड को मैसेंजर ऑफ गॉड ने अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी के अंदर एक किताबी शक्ल में मुरतब क्यों नहीं करवाया? जब उनकी 8 जून 632 ईस्वी के अंदर वफात हुई तो वो किसी सहाबी को जबानी याद था, जिसमें से एक सहाबी दूसरे सहाबी का दुश्मन था, जिसने, आपने को पता है कि जंग जमल में सहाबियों ने एक दूसरे के ऊपर तलवारें चलाई, और उसके बाद कुछ हड्डियों के ऊपर लिखा हुआ था, कुछ चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था, और इब्ने माजा की एक हदीस है कि जनाब आयशा की बकरी जो है वो 10 सिपारे खा गई। इसका और खुद कुरान कहता है, सूरह बकरा की आयत है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत कर देते हैं। और खुद हजरत उमर जो है वो सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, उन्होंने ये कहा कि कुरान के अंदर रजम वाली आयत जो थी वो मौजूद थी, आज वो आयत कुरान के अंदर से गायब है। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस किताब को फाइनल वर्ड ऑफ गॉड कह रहे हैं उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं, उसकी अपनी जो मॉरल टीचिंग्स हैं जिसके अंदर कुफार को काफिर करार दिया गया है। और मजे की बात यह कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन यहूदो नसारा की लड़कियां तुम्हारी बीवियां हो सकती हैं। अब यह अलग बात है कि बीवियां दोस्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इनका लेवल ऑफ नफरत चेक करें, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि जब कुरान मजीद ये कहता है कि हलाल हैं तुम पर वो औरतें जो तुम्हारे निकाह में हो या तुम्हारी मिल्कियत में हो, निकाह वाली के साथ आप निकाह करते हैं और मिल्क जो है वो आपकी लौंडी है। और बाकायदा मौलाना सैयद अबुल अला मुद्दती ने भारतीय फौज से लड़ाई के बाद भारत की खवातीन को लौंडियों के तौर पर पाकिस्तानी फौज में तकसीम करने का फॉर्मूला तफहीमुल कुरान की 6ठी जिल्द के अंदर दर्ज कर रखा है, आप जाकर खोल कर देख लें। यानी इन लोगों ने इस बात को, जनीवा कन्वेंशन जो है वो खवातीन और बच्चों को जो कि वॉर के नतीजे के अंदर बेघर होते हैं उनको ज्यादा राइट्स देता है इनके इस्लाम की बदौलत। इस्लाम का जो गुलामी को लेकर कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है। इस्लाम का लौंडियों को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह इंटैक्ट है कि आप 2 घंटे की बेवा के साथ भी बगैर इद्दत के अगर आप कांटेक्ट कायम कर सकते हैं तो फिर आप किन मॉरल ग्राउंड्स पर जाकर आप लोगों को ये बताते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो बहुत ज्यादा अमन का पैगाम देता है। आप बाकायदा सूरह निसा की 34वीं आयत में बीवियों के ऊपर तशद्दुद की इजाजत देते हैं, आप औरतों की गवाही को आधा करार देते हैं, उनका जायदाद में हिस्सा जो है वो आधा करार देते हैं, औरत आपकी हुक्मरान नहीं हो सकती है। इस तरह इन्होंने बाकायदा औरत को एक गैर फितरी मखलूक बनाकर क्रिएट किया है। ये बाकायदा लोगों पर तनकीद करते हैं, जनाब आपकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में शेविंग क्रीम बेचनी होती है तो वो औरत को बीच में ले आते हैं, मोटरसाइकिल बेचनी होती है तो वो औरत को बीच में ले, इन्होंने अपना रिलीजन बेचना होता है तो ये औरत को बीच में ले आते हैं। और बाकायदा आप इनके मौलवियों के हूर की जो डिस्क्रिप्शन सुन लें तो आपको बाकायदा इरेक्शन हो जाए। इस्लामिक कल्ट की गंदगी, उसकी हैवानियत सब की सब खुलकर लोगों के सामने आने लगी है। आप लोग इस वीडियो को आधा देख चुके हैं, इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में कुछ खास है जो अब तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। नहीं, हमने जो डिस्क्रिप्शन सुना है भाई, हमें तो कभी इरेक्शन नहीं होगा। 135 फुट की हूर, वो भी एक्सरे विजन वाली। और प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड कि जो फुट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट था वो 41 एडी के अंदर रोमन एम्पायर में पहली दफा यूज हुआ था। और मौलाना तारिक जमील जो है वो कायदा 130 फुट की हूर की बोंगी मारने की जरूरत क्या थी? अगर एक 6 फुट के इंसान को 6 फुट की औरत सूट करती है तो इसका मतलब यह है कि एक 6 फुट के 130 फुट की औरत को 130 फुट का ही मर्द चाहिए होगा। तो अगर यूनिट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सेम रहेगा तो 130 फुट करने की जरूरत क्या है? और वैसे बाय द वे 130 फीट की हूर के लिए जो मेल ऑर्गन है वो 17 फीट का होना चाहिए सर।
ओए होए होए, फुल कैलकुलेशन लगा के बैठे आप। सर आप खुद करके देख लें, ये ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बल्कि एक इंडियन शायर का ही शेर है कि बच बच के जरा मिंबरो मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। हाँ। अच्छा, उसके साथ वो एक्सरे विजन के साथ क्या करोगे आप? एक्सरे विजन आप जो है वो उसके पैर के अंदर की जो हड्डी है उसके अंदर का गूदा भी आपको नजर आएगा। सर मुसलमानों की जन्नत में ना ये इरेक्शन जो है ना, ये सिर्फ मोमिन हजरात को ही आ सकता है। अवैध साहब, ये इरेक्शन सिर्फ मोमिन हजरात को ही आ सकता है जो कि दिमागी अपंग है। ये एक जो थोड़ा भी दिमाग चलाता है उसके लिए कोई भी इरेक्शन की बात नहीं है। ये तो बल्कि उसका जो है मूड ऑफ हो जाएगा। सर आप खुद अंदाजा लगाएं कि बाकायदा आपकी जन्नत के अंदर 72 हूरें हैं और आपकी जो बीवी है वो हूरों की सरदार है और उसको 72 सौतनों का सामना है, और वो आपसे पूछे कि मियां किधर हो, तो आप कहेंगे जी मैं हूर नंबर 37 के हुजरे से निकल रहा हूं और हूर नंबर 38 के हुजरे में जा रहा हूं, फिर वहां से हूर नंबर 43 की तबीयत थोड़ी खराब है, वो पूछता हुआ आपके पास आऊंगा। जन्नत का मतलब अल्लाह का बनाया हुआ सबसे बड़ा चकला खाना, अय्यासी का अड्डा, हद है यार। बहुत शुक्रिया जी। यानी एक गैर शादीशुदा मुसलमान औरत को मरने की सूरत में इनकी जन्नत में क्या मिलेगा? ठेंगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसमें तारिक मसूद साहब से जो है वो पूछा गया कि भाई मर्द को तो जो है वो इतनी जबरदस्त लालच दी गई है हूरों की, मतलब ये सारी चीजें मिलेगी, तो औरतों के लिए क्या है? तो वहां पे वो कहते हैं कि भाई वो औरत अच्छी कैसे हो सकती है जो एक से ज्यादा मर्द चाहती है। औरत अगर एक से ज्यादा मर्द की चाहत रखे तो वो कैरेक्टरलेस, और इनको मल्टीपल औरत चाहिए, ये कैरेक्टरलेस नहीं है इनके नजदीक। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि कोई मौलवी जो है अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता है। ये मौलवी जो है दूसरों की बेटियों को अपनी बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 3, बीवी नंबर 4 बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी बेटी का दामाद जो है, इनकी बेटी का शौहर जो इनका दामाद है, वो आकर कहे कि अब्बाजान मैं चाहता हूं कि मैं निकाह सानी कर लूं, तो अब्बाजान रख के जूती उसके सर पे मारेंगे कि तूने अगर ऐसी हिम्मत भी की। और इसकी मिसालें भी आपके पास इस्लामी तारीख में मौजूद हैं। अब आप छोड़े, नाम शाम ना लें। अच्छा, और एक चीज मैं, चूंकि बात तारिक मसूद साहब की चली रही थी, और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं मोमिन हजरात, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस्लाम को बचाने के लिए, वो खुद उन आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं। कहता है मौलवी तारिक मसूद कि भाई अल्लाह ने मर्दों की फितरत में रखा है मल्टीपल औरत, मतलब वो ही विल गो टू मल्टीपल वुमेन, उसकी फितरत वैसी रखी है, ठीक है, इस हिसाब से उसको 4 शादी करना जो है अलाउड किया है। मैं उनसे पूछता हूं कि औरतों की फितरत में भी तो ये है कि वो अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी बिल्कुल ठीक बात है, मैंने ये सेम बात लिखी थी। इसका मतलब है कि खुद मौलवियों के मुताबिक जो औरतें हैं वो एक गैर फितरी मखलूक हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर एक से ज्यादा औरत के पास जाना मर्द की फितरत है, तो किसी दूसरी औरत को, किसी दूसरी सौतन को बर्दाश्त ना करना जो है वो औरत की फितरत है। और बेसिकली जो औरत होती है ना, वो अपनी खूबसूरती के जरिए, अपनी सेक्सुअल अट्रैक्शन के जरिए बाकायदा अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करती है, और वो मर्द को मजबूर करती है कि वो बगैर कॉन्डम के उसके साथ इंटरकोर्स करके अपना जो सीमन है उसके अंदर फ्यूज करे, ताकि उसके नतीजे में जो उसकी औलाद पैदा हो। वो जो मदरहुड है ना, वो औरत की अल्टीमेट मंजिल होती है। मर्द की अल्टीमेट मंजिल औरत होती है, लेकिन औरत के लिए मर्द एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, और मर्द औरत के लिए जो हतमी मंजिल होती है ना, वो उसकी औलाद होती है। साहिल, हाँ, तो इस बात से, इनके एक आर्गुमेंट से ये तो पता चला कि इनका जो अल्लाह है या इनका जो सो कॉल्ड खुदा है वो मर्दों की फितरत का तो ख्याल रख रहा है, लेकिन औरतों की फितरत का ख्याल नहीं रख रहा है। मतलब रिलीजन वाज मेड बाय मेन। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।